हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ट्रीटी ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज़ बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। अब देखिए, ये जो ट्रीटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से भी। सो इस ट्रीटी को हम होलिस्टिकली कवर करेंगे। ये ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं, चाहे फिर वो अनक्लॉस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, उसको हम होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। सो रिसेंटली द लास्ट वीक द यूएन मेंबर स्टेट्स अग्रीड ऑन अ historic treaty for protecting the marine life in international waters that lie outside the jurisdiction of any country। अब देखिए, ये जो मरीन रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, देखिए आपको पता है कि हमारी टेरिटरी कैसे डिवाइडेड है। पहले आप एक डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर वापस आएंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इंटरनल वाटर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आपको टेरिटोरियल सी देखने को मिलता है जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। उसके बाद आपको कॉन्टिगुअस जोन देखने को मिलता है और उसके बाद आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट होता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो सीज़ होते हैं उनको कहा जाता है हाई सीज़। अब ये जो हाई सीज़ हैं, इनके ऊपर कोई भी ट्रीटी नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि हाई सीज़ पे जो भी मरीन रिसोर्सेज थे वो एंडेंजर्ड थे, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई ट्रीटी उन पे लागू नहीं हो रही थी। तो इसीलिए ये ट्रीटी बनाई गई है। द मेजर रीज़न हेयर इज़ कि जो हाई सीज़ हैं उनके पास मेजर प्रोपोर्शन है, बहुत सारा एरिया हमारा हाई सीज़ पे देखने को मिलता है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड नहीं था, इसीलिए ये ट्रीटी लाई गई है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हैं यूएन चीफ ने भी कहा है दैट द अग्रीमेंट वाज अ विक्ट्री फॉर मल्टीलैटरलिज्म एंड फॉर ग्लोबल एफर्ट्स टू काउंटर द डिस्ट्रक्टिव ट्रेंड्स फेसिंग द ओशन हेल्थ। अब जो ओशन हेल्थ है वो धीरे धीरे करके डिटोरेट हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर ओशन हेल्थ डिटोरेट होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर मेजर एजेंडा क्या था, क्योंकि हाई सीज़ बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, तो उन पे कोई भी ट्रीटी लागू नहीं हो रही थी। जो भी मरीन रिसोर्सेज थे वो भी प्रोटेक्टेड नहीं थे, तो इसीलिए ये ट्रीटी को हिस्टोरिक ट्रीटी कहा गया है, राइट। सो द ट्रीटी इज येट टू बी फॉर्मली अडॉप्टेड एज मेंबर्स आर येट टू ratify it। सो मेंबर्स ने रैटिफिकेशन अभी नहीं की है, लेकिन ये ट्रीटी लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, ये न्यूज़ में इसलिए था। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो BBNJ ट्रीटी है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रीटी ऑफ हाई सीज। इट इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ biological diversity of areas beyond national jurisdiction within the framework of UNCLOS। अब देखिए, ये जो UN क्लॉस है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम डिटेल में रीड करेंगे। इसका मेजर एजेंडा क्या है, दैट इज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो आपको हाई सीज में देखने को मिलती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ट्रीटी बनाई गई है, जिसका नाम क्या है, दैट इज ट्रीटी ऑन हाई सीज। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये डायग्राम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, हाई सीज की बात कर रहे हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं, अगर हम यूएन क्लॉस की बात करते हैं, सो इट इज़ यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ द सी ट्रीटी। ये सिग्नेचर्स के लिए ओपन कब करी गई थी, 1982 में, और फोर्स में कब आती है, 1994 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सेक्टर है इसका, इट गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ वर्ल्ड्स ओशन एंड मरीन रिसोर्सेज। मरीन रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, कैसे एक नेशनल टेरिटरी या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनको प्रोटेक्ट कर सकती है, ये इसका कोर एजेंडा है, राइट। हैज़ इंडिया रैटिफाइड यूएन क्लॉस? यस। सो अगेन, जो भी आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यूएन क्लॉस के बारे में पूछा जा सकता है, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया, राइट। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर कहा गया है, अकॉर्डिंग टू IUCN, दीज एरियाज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एक्सटिंक्शन को रोकने की बात कर रहे हैं, तो इन एरियाज़ में भी तो एक्सटिंक्शन हो रही होगी। तो यहाँ पर जो एक्सटिंक्शन की बात हो रही है, स्पीशीज़ को बचाने की बात हो रही है, वो कब फुलफिल होगी, जब हम हाई सीज़ को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो IUCN के द्वारा कहा गया है कि ये वाले जो एरियाज़ हैं,
हाई सीज वाले जो एरियाज हैं दे अक्वायर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस। सो अभी तक हम हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस को तो प्रोटेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन आधी धरती अभी भी बची हुई थी जिसके रिगार्डिंग हमने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं की। राइट, सो दिस इज गिवन बाय IUCN। अब देख लेते हैं। सो IUCN की यहाँ पर UN हाई सीज ट्रीटी क्या कहती है। सो अगर हम हाई सीज के बारे में बात करते हैं वो हम कर चुके हैं। बैकग्राउंड क्या है देखिए, डिमांड फॉर एन अपडेटेड फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द मरीन लाइफ इन द हाई सीज इज़ अबाउट 20 years old। सो आप देख सकते हैं ये ट्रीटी को लागू करने के लिए बहुत समय लग गया, इसके बहुत सारे लूप होल्स थे, उन लूप होल्स को ठीक करने के लिए इतना टाइम लगा। राइट, सो बहुत से मेंबर स्टेट्स हैं जो आज भी अग्री नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं। अब अगर इंटरनेशनल वाटर्स हैं तो कोई भी कंट्री यहाँ पर अपने यूनिलैटरली फोकस नहीं करना चाहती कि हम वहाँ के मरीन रिसोर्सेज को बचाएं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल अग्रीमेंट चाहिए, इंटरनेशनल फंड होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब भी हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वो पैसा, फंड कैसे बनेगा, वो फंड वर्क कैसे करेगा, उसके रिगार्डिंग ये जो ट्रीटी है उसने इतना लंबा समय ले लिया। राइट, सो आप देख सकते हैं ओनली 1.2% ऑफ द हाई सीज आर करंटली प्रोटेक्टेड। सो आप देख सकते हैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 1% है जो हाई सीज प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। 10% ऑफ ग्लोबल मरीन स्पीशीज़ आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की बात करते हैं, एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करते हैं, तो ये जो हाई सीज़ है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन थी ही नहीं, इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि 10% ऑफ द ग्लोबल मरीन स्पीशीज़ आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द हाई सीज़। Next, high exploitation due to commercial fishing, mining, acidification, pollution। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आप फिशिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो ये हाई सीज दे आर वल्नरेबल। अब ये वल्नरेबल है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो मेंबर स्टेट्स हैं वो रिलक्टेंट थे। क्यों? क्योंकि माइनिंग पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन करी जाएगी, फिशिंग पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन करी जाएगी, जिससे कि ये वल्नरेबल सेक्शंस को हम बचा पाएँ। अब इसीलिए जो मेंबर स्टेट्स थी वो राजी नहीं हो रही थी इनको रैटिफाई करने में। राइट, सो दीज वर दी लूप होल्स। अब दिस ट्रीटी इज द थर्ड implementing agreement under the UN clause। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट UN हाई सीज ट्रीटी। अब देखिए इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या है, टू क्रिएट अ न्यू बॉडी टू मैनेज कंजर्वेशन ऑफ ओशन लाइफ एंड एस्टैब्लिश मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन दी हाई सीज। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई जाएगी, जो बॉडी एक्चुअली में क्या करेगी, हाई सीज के जितने भी मरीन रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करेगी। तो स्पेशल बॉडी बनाई जाएगी। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश ग्राउंड्स फॉर कंडक्टिंग EIAs, दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज इन दी ओशंस। अब इसीलिए भी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो रिलक्टेंट थी इनको साइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स की जाएंगी। अगर आपने कोई भी एक्टिविटी हाई सीज में करनी है तो उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स करने पड़ेंगे। राइट, सो यहाँ पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं आपकी मेंबर स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम की प्लेयर्स की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन है, US है, UK एंड सो ऑन। सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वी आर अचीविंग 30-30 टारगेट सेट एट दी UN CBD COP15। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि 30-30 टारगेट क्या था। आपसे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि व्हाट वाज 30-30 टारगेट अंडर दी UN CBD COP15। इसको अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट है लीगल प्रोटेक्शन ऑफ 2/3 ऑफ द ओशन। देखिए हाई सीज कंट्रीब्यूट अबाउट द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। सो ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी मरीन रिसोर्सेज हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब ये हाई सीज में जो भी आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज देखने को मिलते हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज भी प्रोटेक्शन स्टेटस में आ जाएंगे। राइट, नेक्स्ट अब अगर हम रोड ब्लॉक्स की बात करते हैं, सो यहाँ पर है हाउ टू फेयरली शेयर दी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इवेंचुअल प्रॉफिट्स अमंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। द बोन ऑफ कंटेंशन हेयर इज कि जो भी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो कैसे होगी, डेवलप नेशंस क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, डेवलपिंग नेशंस क्या कंट्रीब्यूट करेंगी, और ये फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग कैसे हो पाएगा। दैट इज द मेजर रोड ब्लॉक इन दिस ट्रीटी।
राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। आप देख सकते हैं ओशन इकोसिस्टम्स प्रोड्यूस हाफ ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ एंड रिप्रेजेंट 95% ऑफ द प्लैनेट्स बायोस्फीयर एंड सोक अप कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हमें पता है जो ओशंस हैं दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड सिंक। तो अगर यही प्रोटेक्टेड नहीं है, यहाँ के जो मरीन रिसोर्सेज है वो ही प्रोटेक्टेड नहीं है, तो हमारी लाइफ डेंजर में है। राइट, दैट इज वाई इसको हिस्टोरिक ट्रीटी कहा गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। राइट, सो दीज आर दी की फीचर्स। अब 30-30 टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। सो 30-30 टारगेट क्या था? इट कॉल्स फॉर 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल, inland waters and of coastal and marine areas to be in effective protection and management by 2030। अब अगर हम हाई सीज की बात करते हैं तो 1.2% ही प्रोटेक्टेड है, बाकी तो प्रोटेक्टेड ही नहीं है। तो 30-30 टारगेट हमारा क्या कहता है कि हमने 30% जो भी टेरेस्ट्रियल है, इनलैंड वाटर है या फिर कोस्टल या फिर मरीन एरियाज हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए भी ये ट्रीटी को लागू किया गया। राइट, सो दिस इज 30-30 टारगेट। अब नीड क्या है? हमें एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों चाहिए? ये जो ट्रीटी है ये लीगली बाइंडिंग होगी। अब ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए ही क्यों? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या फिर हम कह सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सो पहला है दैट इज बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड द नेशनल जुरिस्डिक्शन आर क्रिटिकल फॉर द हेल्थ ऑफ द ओशन। अब देखिए जो भी कोस्टल पीपल हैं या फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ये वाले एरियाज बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन कंप्राइज 95% ऑफ द ओशन। अब 5% को तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन 95% ऑफ द ओशन रिसोर्सेज को आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए भी हमें ये यूएन ट्रीटी की ज़रूरत थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज दीज एरियाज आर नाउ वल्नरेबल टू ग्रोइंग थ्रेट्स। अब चाहे फिर वो पोल्यूशन की बात ले लीजिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात ले लीजिए, फिशिंग की बात ले लीजिए, तो जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये वाले जो एरियाज हैं अब वल्नरेबल हो चुके हैं एंड इट इज़ हाई टाइम कि हमें एक प्रोटेक्शन स्टेटस चाहिए। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दैट इज द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मरीन रिसोर्सेज इन दी कमिंग डेकेड्स। अब देखिए चाहे फिर वो मिनरल्स की बात हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी की बात हो, फूड रिसोर्सेज की बात हो, अब जैसे जैसे जो डिमांड है इन रिसोर्सेज की बढ़ रही है वैसे वैसे हमें ये जो मरीन रिसोर्सेज हैं इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई वी नीड दिस ट्रीटी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो डीप सी फ्लोर्स हैं दे आर बिलीव टू बी दी हार्शेस्ट हैबिटेट, और यहाँ पर जो एक्सटिंक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं मोलस्क्स की, उसकी 184 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अब उन 184 स्पीशीज़ में से 62% आर लिस्टेड एज थ्रेटन्ड। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोपोर्शन दे आर थ्रेटन्ड। अब अगर ये थ्रेटन्ड है तो पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी ही थ्रेटन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ही मेंटेन नहीं हो पाएगा। राइट, सो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई वी नीड दिस लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। राइट, सो व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? देखिए adoption of a legally binding instrument of BBNJ will signal the international community's strong commitment to conservation and sustainable use of marine biodiversity। अब अगर ये legally binding treaty implement हो जाती है तो यहाँ से आपको strong commitment दिखेगी international level पे, जिससे कि हम इस marine resources को protect कर पाएंगे। Right, it will provide a clear mandate for the implementation of the agreement। सो यहाँ पर मैंडेट हमारा क्लियर है कि जो भी मरीन रिसोर्सेज आपको हाई सीज में देखने को मिलते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द एरिया कवर करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा इकोसिस्टम प्रॉपर बैलेंस में आ पाएगा। राइट, सो दिस वाज द कंक्लूजन। अब आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सो एज पर द IUCN द हाई सीज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस। In this backdrop,
डिस्क्राइब द यूएन हाई सीज ट्रीटी एंड व्हाई इज इट नीडेड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमने इस वीडियो में प्रॉपर्ली कवर कर लिया है। आप एक बारी प्लीज़ इसको लिखिएगा ज़रूर, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है होलिस्टिकली कवर हो जाएगा और उसके बाद कभी आप भूलोगे नहीं। तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए ही ये जो टॉपिक है इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।